सवाल: दाढ़ी की मिकदार के अदम तयन पर तर्जुमान में जो कुछ लिखा गया है उससे मुझे तशवीश है, क्योंकि बड़े बड़े उलमा का मुत्तफ़िक़ा फ़तवा इस पर मौजूद है कि दाढ़ी एक मुश्त भर लंबी होनी चाहिए और इससे कम दाढ़ी रखने वाला फासिक है। आप आखिर किन दलाइल की बिना पर इस इजमाई फतवे को रद्द करते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि किसी सहाबी की दाढ़ी एक मुश्त से कम थी? दाढ़ी की मिकदार के अदम तयन का जो मसला जमात इस्लामी में फैल निकला है, उसके मातहत बाज़ रुफ़क़ा ने अपनी दाढ़ियाँ पहले से छोटी करा ली हैं, और अब इन खशखशी दाढ़ियों के मुताल्लिक ये खदशा है कि कहीं अहमदी दाढ़ी की तरह इनका भी कोई फ़िरक़ी नाम ना पड़ जाए और अवाम के लिए ये चीज़ फितना साबित ना हो। चूँकि उलमा का मुतवातिर तामुल मुश्त भर दाढ़ी रखने का है, इस वजह से मेरा ख्याल ये है कि हमें भी इसका इल्तिज़ाम करना चाहिए। जवाब: ये तो उन्हीं उलमा से पूछना चाहिए कि उनके पास मिकदार के तयन के लिए क्या दलील है, और खुसूसन फ़िस्क की वो आखिर क्या तारीफ़ करते हैं जिसकी बिना पर उनकी तयन करदा मिकदार से कम दाढ़ी रखने वाले पर फासिक का इतलाक़ हो सकता है। मुझे सख्त अफसोस है कि बड़े बड़े उलमा खुद हुदूद शरइया को नहीं समझते और ऐसे फतवे देते हैं जो सरीहन हुदूद शरइया से मुतजाविज़ हैं। दाढ़ी के मुताल्लिक शारे ने कोई हद मुकर्रर नहीं की है। उलमा ने जो हद मुकर्रर करने की कोशिश की है वो बहरहाल एक इस्तिंबाती चीज़ है, और कोई इस्तिंबात किया हुआ हुक्म वो हैसियत हासिल नहीं कर सकता जो नस की होती है। किसी शख्स को अगर फासिक कहा जा सकता है तो सिर्फ हुक्म मनसूस की खिलाफ वर्जी पर कहा जा सकता है। हुक्म मुस्तंबत की खिलाफ वर्जी चाहे इस्तिंबात कितने ही बड़े उलमा का हो, फिस्क की तारीफ में नहीं आती, वरना इसे फिस्क करार देने के दूसरे मानी ये होंगे कि इस्तिंबात करने वालों की भी शरीयत में वही हैसियत है जो खुद शारे की है। अस्मा और रिजाल और सीरत की किताबों में तलाश करने से मुझे बजुज़ 2-3 सहाबियों के किसी की दाढ़ी की मिकदार मालूम नहीं हो सकी है। सहाबा के हालात पर सफ़े के सफ़े लिखे गए हैं, मगर उनके मुताल्लिक ये नहीं लिखा गया कि उनकी दाढ़ी कितनी थी। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि सल्फ़ में ये मिकदार का मसला कितना गैर अहम और नाकाबिल तवज्जो था। हालांकि मुताखिरीन में जिस शिद्दत से इस पर जोर दिया जाता है, उससे ऐसा मालूम होता है कि शायद मोमिन की सीरत व किरदार में पहली चीज़ जिसकी जुस्तजू होनी चाहिए वो यही है कि उसकी दाढ़ी का तूल कितना है। आपका कल्ब जिस चीज़ पर गवाही दे, आपको खुद उस पर अमल करना चाहिए। मेरे नज़दीक किसी की दाढ़ी के छोटे या बड़े होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। असल चीज़ जो आदमी के ईमान की कमी और बेशी पर दलालत करती है वो तो और ही है। अलबत्ता मुझे ये अंदेशा होता है कि जिस तरह ईमान की कमी को बाज़ ज़ाहिरी चीज़ों की बेशी से पूरा करने की अब तक कोशिशें की जाती रही हैं, कहीं जमात इस्लामी के भी कुछ लोग इसी मर्ज में मुब्तला ना हो जाएं। अगर किसी की हकीकी जानिसारी व वफादारी अल्लाह की राह में तवील हो तो कोई बड़ा नुकसान ना हो जाएगा अगर उसकी दाढ़ी कसीर हो, लेकिन अगर जानिसारी व वफादारी कसीर है तो यकीन रखिए कि दाढ़ी का तूल कुछ भी फ़ायदा ना देगा, बल्कि बाईद नहीं कि खुदा के यहाँ उस पर फरेबकारी और मक्कारी का मुकदमा चल जाए। आप इसकी फ़िक्र ना कीजिए कि हमारी जमात के अरकान के मुताल्लिक लोग क्या राय कायम करेंगे और उनके ज़ाहिर से क्या असर लेंगे। आपको और हमारे तमाम रफ़क़ा को अपने बातिन की फ़िक्र अपने ज़ाहिर से बढ़कर होनी चाहिए, और इसी तरह अपने उन अमाल की ज़्यादा फ़िक्र करनी चाहिए जिन पर खुदा की मीज़ान में आदमी के हल्के या भारी होने का मदार है, क्योंकि अगर ऐसे अमाल हल्के रह गए तो बाल बराबर वज़न रखने वाली चीज़ों की कमी व बेशी से मीज़ान इलाही में कोई ख़ास फ़र्क वाक़े होने की तवक्को नहीं है।